की बाजी हो, झूठी गपोड़ियां चलती हो, बेस्याएं जान वाशिनी हो, मद की प्यालियां उमड़ती हो, बेस्याएं जहां पे वाशिनी हो। जहां लोग जुआ खेलते हो तुम बाहर हो, जहां लोग झूठ बोलते हो तुम बाहर हो, जहां बदमाश औरतें रह रही हो बेस्याएं तुम बाहर हो, और जहां लोग दारू पीकर नंगा नाच कर रहे हो तुम बाहर हो। घर में जाके डेरा डालो जहाँ सास और बहू में लड़ाई है। कहने लगा परीक्षा, जहां लोग जुआ खेलते हो तुम बाहर हो, जहां लोग झूठ बोलते हो तुम बाहर हो, जहां बदमाश औरतें रह रही हो बदचलन बेश्याएं तुम बाहर हो, और जहां लोग दारू पी करके नंगा नाच कर रहे हो तुम वहां जाके रहो, जहां दूसरे के धन की बेईमानी करने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हो तुम बाहर हो, और जहां भैया भैया आपस में बेमनस्ता रखते हो तुम बाहर हो, जब घर में सास को बहू गाली दे रही हो, जब घर में बहू सास को गाली दे रही तुम बाहर हो। समझो बहना, भागवत सुनना आई हो, सास से कबू न लड़ी हो। सुन रही हो, अंगेला बैठी है। सास को होते जानते, सास होते धर्म की मैया, और जो बहू सास को गालियां देते हैं बात देख के नरक नाक से कोड़त है। कभी सास को गाली मत देना। वैसे एक बात बताएं लोगों, कमी बहुन में नहीं है। ये पुरानी डोकरियों तो तरी वही होती, अपनी बिटिया पे गलती हुई कोई बात नहीं, और बहू पन्ने के गलती भाई लला गुरसागन ते लौट के आओ, कानन ते लगी आई, तो पिटवाए ना लो, तो पेट भबू के नहीं निकली।
जब तुमने अपनी लड़की की गलती को क्षमा कर दिया तो बहू भी तो तुम्हारी बेटी है। जितनी सासें बैठी हो, ध्यान से सुन ले मेरी बात, जितनी जो सासें बैठी, बहू को अगर तुमने बिटिया की जगह देखो तो बहू तुमसे कभी नहीं लड़ेगी, कभी उसकी आत्मा तुमसे दूर नहीं होगी। और जितनी ये लड़कियां बैठी हैं, बहुएं बैठी, पुरानी ललान रुद्ध, पुरानी लोकन्न में कमी होते, ये गाली ज्यादा देव करते, गाली देते। और जब तुम्हारी सास तुम्हें गाली देने लगे तो बहना तुम समझ ले कि अम्मा हो गई बूढ़ी, अब इन्हें गाली देवे की बीमारी जो है बढ़ चली है। तुम मत गाली देना, तुम समझो अम्मा हुई बूढ़ी, अब इन्हें गाली देवे की चढ़ियाई जूड़ी, और तुम खवैयो शुद्ध घी की पूरी, समझो। और जितनी जो सासें बैठी, अगर तुम बहू की प्यारी बनो चाहती हो तो तुम ऐसा मंत्र बता दे, बहू तो रोज लड़ लीजो, बहू के मन ते ना गिरियो। बता मूड हला तो बता, खूब लड़ियो, खूब झगड़ियो, एक काम न करियो। मोहल्ला में बैठ के बहू के मैके की बुराई न करियो, तो बहू के मन से तुम कबू न गिरियो। चाहे भले बहू को भाई आए तुम्हारी पाए न छुए, तुम मोहल्ला में बैठ के जाए क्या करो, तुम्हारी किस्म जब मेरी बहू को भाई आते 100 रुपया तो कम नहीं देखे जाता, 100 रुपया तो कम नहीं देखे जाता। ध्यान रखिए, परीक्षित कहने लगे जहां प्रभु का ध्यान न होता हो, जहां संतों का सम्मान न होता हो, तुम वहां जाके रहो। कलयुग कान लोगों महाराज जितनी जगह बताई सब गलते गलत बताई, अच्छी तो एक नहीं बताई, अच्छी तो बताई दे। कहने लगे जाओ कंचनम सबासनम यथा, तुम सोने में और बास करो। भक्तों जो कोई सोने में बास करो, धरती गाय रूपी पृथ्वी धरती में हो गई, बैल रूपी धर्म परीक्षित के हृदय में समाये गए। कलयुग ने छलांग लगाई, परीक्षित के मुकुट में सोना जड़ा था और सोने में लिपायमान हो गया। परीक्षित दिल्ली में आ गए। हमारी समझ 14-15 दिन की बात है। परीक्षित के दिमाग में आई हमारे जो बाबा खत्म हो गए पंडवा, इनके कोष का निरीक्षण करें, कोई खजाने में विशेष वस्तु है। जब खजाने को देखा, उन्हें एक काठ का डिब्बा मिलेगा, काठ का डिब्बा खोलो, वहां में सोने का जड़ा हुआ मुकुट निकला। ये मुकुट किसका था? ये मगध के राजा जरासंध का। जरासंध कैसा था? घमंडी। और विद्वानों का कहना है घमंडी के कभी अन्न नहीं खाना चाहिए, घमंडी के मुंह से मुंह लग के बात नहीं करनी चाहिए, घमंडी का बिस्तर यूज नहीं करना चाहिए। न आप कितने भी शास्त्र विचारों के हो, घमंड आ जाएगा तुम्हें। वह घमंडी का मुकुट बांध लिया परीक्षित ने, घोड़ा पर सवार होकर जंगल में शिकार को निकले। जेठ का महीना, ऊपर से सूरज की जलन, नीचे से धरती की तपन। परीक्षित को प्यास लगी तो परीक्षित ने घोड़ा में एड़ लगाई, समीपा आश्रम में आया। समीप ऋषि के 3 नाम थे, समीप, लोमस और भृंडी ऋषि। उस समय महात्मा लोमस भजन कर रहे थे। एक बात और बताऊं भक्तों, पहले के महात्मा त्रिकाल संध्या किया करते थे, 3 टाइम, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा दोपहर, 3 घंटा शाम। उग्रस्त सुबह शाम भगवान का ध्यान किया करते थे। लेकिन लोग अब तो कोई भजन ही नहीं कर रहा था।
अब तो कोई भजन ही ना करे। और जब से प्रभु को भजन छोड़ो, अनिरुद्ध भैया तभी से दुखन में गिरी है। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रही व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं लला अनिरुद्ध, इसीलिए तो आज देख ले सुखी कोई परिवार नहीं। हर परिवार में महाभारत छिड़ो, नंद भौजाई में, भाई भाई में, बाप बेटा में, पड़ोसी झगड़ा ही झगड़ा। क्यों? दीनानाथ को भजन करे वो छोड़ दो, जाने तुम्हें मनुष्य बनाएगा, कैसे सुंदर शरीर दो है तुम्हें। मानव चोला में ना जाने कैसे यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई माप सके ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। चोला में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई नाप सके ना ऐसे यंत्र लगाए हैं। देखिए कैसा सुंदर शरीर है तुम्हारा, कोई अंग बेकार नहीं, रिश्वत की सरकार नहीं, ऐसे दीन बंधु का बदले करता जरा विचार नहीं। मानव का निर्माण नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, ऐसे परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो शुद्ध रहे परिवार नहीं। मानव चोला में न जाने कैसे यंत्र लगाए हैं और कीमत कोई माप सके न ऐसे अमूल्य बनाए। या शरीर को एक एक अंग, लला किरण सुन रही है, लला अनिरुद्ध, एक एक अंग कितनो कीमती, कितनो कीमती। अब तुम तो कोई जगह है कि 10 लाख रुपया ले लो, अपनी नाक काट के दे दियो, दे दियो नहीं दियो। अब तुमसे कोई जगह है 20 लाख रुपया ले लो, अपनी एक आंख निकाल के दे दियो, नहीं दिए। अब तुमसे कोई जगह है कि 20 लाख रुपया ले लो, अपने कान काट के दे दे, नहीं दिए। देखो मानव चोला में न जाने कैसे यंत्र लगाए हैं और कीमत कोई माप सके न ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई अंग बेकार नहीं, हर अंग कीमती। और ऐसे प्रभु को भूलिए। अरे 24 घंटा होता है, 23 घंटा काम कर लो, 1 घंटा दीनानाथ को निकाल लो, 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम, तो बन जाएगा काम। और बताओ का ना दो बाने तुम्हें, प्रभु ने का ना दो। अन्न फूल फल में बात तुमको समय समय पे प्रभु देता है, लेकिन है अब सोच यही बदले में कुछ नहीं लेता है। अन्न फूल में बात समय समय पर देता है, लेकिन है अब सोच यही बदले में कुछ नहीं लेता है। भरे कहीं पे भंडार नहीं,
फल मेवा तुमको समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेते। अरे कहीं पे भंडार नहीं, कोई सिपाही सालार नहीं, तुम्हें परमात्मा हर चीज देता है। जब बिजली आते महीना पे बिल आ जाता, लेकिन बद्रीनाथ की बिजली को बिल आओ तुम पे कब आऊं? कौन सी बिजली बाकी बताऊं? सूरज चांद सितारों का जन का बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते, कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ। सूरज चांद सितारों का जन का बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते, कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ। बोलो कहां है इनका पावर हाउस, कहां है इनका बिजली घर? सूरज चांद सितारों का जन का बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते, कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ। हम और कोई तार नहीं, घड़ी कहीं पे दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का बदले करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, सोच रहे व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परवाह नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, सोच रहे व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परवाह नहीं। सूरज चांद सितारों का जन